नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम डोगरा सदर सभा, जो हमारे पीछे बड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हैं, और अगर बात करें इनके प्रधान गुलचैन सिंह चारक, उनकी पूरी टीम की, हमेशा इन्होंने डोगरा धरोहर को बचाने की बात की है, हमेशा डुग्गर प्रदेश की बात की है, क्योंकि ये वो डुग्गर प्रदेश है जो महाराजा हरि सिंह जी की देन थी, जिसे कहीं ना कहीं डिमोट किया गया, यानी लोग प्रमोशन में जाते हैं। हमेशा हमने देखा होगा यूटी को स्टेट में बनते हुए, पर स्टेट को यूटी में बनते हुए पहली बार देखा, जो हमारे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसी के चलते एक मुद्दा जो बड़ा ही प्रचलित हो रहा है और जिसकी याद आप सांबा से लेकर जम्मू के शहरों में आ गई है कि सरोर टोल प्लाजा को लेकर साफ तौर पर युवा राजपूत सभा ने ये इनिशिएटिव लिया, जबकि ये इनिशिएटिव नेताओं ने लेना था, जिन्होंने वोट लिए जनता से और उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए। आखिर जनता की जेबों से जबरन पैसा क्यों ऐंठा जा रहा है? नो रोड नो टोल। उसी के चलते आपने देखा पिछले 2 दिन से लगातार हम सरोर से लेकर सांबा तक आपको पूरी कवरेज बता रही थी, पर उसी के चलते अब लगातार आम जनता के साथ कई सारे संगठन भी सामने आ रहे हैं युवा राजपूत सभा के समर्थन में, क्योंकि ये इनिशिएटिव था आम जनता के लिए। जिस तरह से कल की अगर बात करें, परसों उन्हें डिटेन किया गया और कल उन्हें कठुआ जेल में डाला गया। आखिर क्या जुर्म कर दिया था उन्होंने? आज ये कहेंगे डोगरा सदर सभा ने भी समर्थन आए हैं उन्हें युवा राजपूत सभा को लेकर, जानने का प्रयास करेंगे। सर, जब युवा राजपूत सभा ने आह्वान किया था कि जितने भी सियासी समाजी संगठन है, जिस दिन वो टोल पर पहुंचे थे, सब वहां पहुंचे, उस समय आप गए थे वहां क्या? देखिए, बात यह है कि ये इशू एक युवा राजपूत सभा का नहीं था, ये तो अंडरस्टूड है, बिल्कुल ये सबका है। उन्होंने इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा किया, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एक साझे तौर पर एक मीटिंग जो है वो नहीं हो सकी। उन्होंने ये आगे प्रोटेस्ट शुरू किया, हमें जब पता लगा तो हमने 100% सपोर्ट उनको, चाहे वो घोड़ासलाथी में मीटिंग हुई हमारी, और चाहे वो बड़ोड़ी में हुई, और चाहे वो राया में हुई, चाहे पार्टी में हुई, 100% हमने उनको सपोर्ट डिक्लेयर कर दी। तो इसमें कोई दूर शक नहीं, और इसमें ये कहने की गुंजाइश ही नहीं है कि हमको लेट गया, पहले नहीं गए। उसके बाद बीजेपी ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये बस ये टोल प्लाजा ख़त्म होना चाहिए, एलजी साहब का भी ये मैसेज था कि भाई ये टोल प्लाजा ख़त्म हो रहा है, गडकरी साहब ने भी ये कहा था, हमने क्या करना था। इसलिए डोगरा सदर सभा एक साझी संस्था है, इसमें ये गैर सियासी है, इसमें सब सियासी पार्टियों के लोग हैं और सब संस्थाओं के, सब मजहबों के, सब भाषा बोलने वाले लोग हैं, सब ये साझी बात है। तो हमने गवर्नमेंट को ये अपील कर दी, रेजोल्यूशन के तहत भी, ये आपकी प्रेस में सारे आया हुआ है कि मेहरबानी करके ये टोल प्लाजा बंद करो, ये ठीक नहीं। अब उन्होंने नहीं किया, कहने के बावजूद भी नौजवान भड़क उठे, वो गए, हम आज भी गए थे। ये बात अलग है कि रास्ते से उन्होंने नहीं जाने दिया, कहने लगे हालात आगे ठीक नहीं है, हमें वापस कर दिया, इसलिए हमने इमरजेंसी में यहाँ बैठे आपको। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, उसमें आज जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, जो हमारे एलजी साहब कर रहे हैं, ये हैरानगी की बात है। क्यों कर रहे हैं? किसके इशारे पर? अनाउंसमेंट करने के बाद भी क्यों कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? मुझे ये लगता है ये इतने इल एडवाइज्ड हैं कि जैसे कश्मीर जला और जम्मू के अंदर इन देशभक्त लोगों ने कुछ नहीं होने दिया, हालांकि इन्होंने मार खाई है 75 साल, हमारे हेरिटेज ख़त्म कर दिया, हमारी हिस्ट्री ख़त्म कर दी, फिर भी लोगों ने बर्दाश्त, हमारे भाईचारे को ठेस पहुँचाई, फिर भी लोगों ने बर्दाश्त किया। लेकिन अब ये हद से ऊपर हो गया है कि जो हुक्मरान है वो ही नहीं समझ पा रहे। आज गडकरी जी कहाँ हैं, आज मोदी साहब कहाँ हैं? अगर पार्लियामेंट में ये वायदा किया, उनका एक मैसेज आना चाहिए, भाई नहीं करो प्रोटेस्ट, हम परसों से बंद कर रहे हैं। क्या बात थी? आज लोग कह रहे हैं कि आज इतना कुछ इनको ये लोग ठेकेदार देते हैं, क्या उनको नाराज नहीं करना चाहते? टूटी हुई सड़कें भी टैक्स ले रहे हैं। एलजी साहब कहते हैं हमने बात की है, इसलिए राणा जी कहते हैं हमने बात की। हाँ, किससे बात की? वही तो हम जानना चाहते हैं। एलजी साहब यहाँ कोई बात नहीं। आज मैं आपके जरिया उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो बंकर जहाँ बैठ के आपने पंजाब की लड़ाई लड़ी, जो बैठ के आपने एंटी नेशनल एलिमेंट की कश्मीर की लड़ाई लड़ी, उस बंकर को मत तोड़ो, इसको मजबूत रखो। ये देशभक्त लोग हैं, हर गांव के अंदर शहीद का बुत लगा हुआ है, ये वो लोग हैं जिनके बुजुर्गों ने ये स्टेट बनाई है, बचाई है। आज उस स्टेट का हमें दर्द है,
तो ऐसे यूथ को ना भड़काओ, क्योंकि यूथ एक आग है। वो तो पाकिस्तान के हाथ में आ गया, ये पाकिस्तान के हाथ में तो नहीं आएगा। ये क्योंकि इनके बुजुर्गों ने जाने दी हैं, ये नहीं आएगा। लेकिन आपके खिलाफ इनको रोष भड़केगा तो गांव के गांव जल जाएंगे। ये मत करो। हम अपील करना चाहते हैं एलजी को भी कि आप फौरन उनको छोड़ो, लड़कों को तशद्दुद ना करो और अनाउंस करो कि हम टोल प्लाजा जो है ये ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, नेशनल का कोई भी पार्टी हो, हम सबको अपील करना चाहते हैं कि होश में आओ। आपकी सियासत नहीं चलेगी ज़मीन पर। अगर ये आग लग गई जम्मू में, देख लो कैसी सियासत कश्मीर की हुई है। घरों के घर तबाह हो जाएंगे। इसलिए मेहरबानी करके इस आग को मत छेड़ो और इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे होकर एलजी साहब को, गवर्नमेंट को समझाओ। तो और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ यूथ को कि यूथ अपने आप को इस तरीके से बेबस ना समझे। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि गलत काम नहीं करेंगे, हमें पता है, लेकिन आप किसी के हाथ में गलत काम नहीं करो। कोई पॉलिटिशियन आपको इस्तेमाल ना करे। आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर हो और गवर्नमेंट को ये मानना पड़ेगा, मानेगी। जी धन्यवाद। साफ तौर पर डोगरा सदर सभा ने भी आह्वान कर दिया कि युवा राजपूत सभा की जो इनिशिएटिव लिया वो उनके साथ है, पर इन्होंने कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ की सरकार और यहाँ से जो नेतागण हैं उनसे भी अपील कही है कि एक मंच के तले आए, क्योंकि ये इनिशिएटिव सिर्फ युवा राजपूत सभा का नहीं बल्कि डुग्गर प्रदेश के लोगों का है, जिनसे जबरन पैसा ऐंठा जा रहा है। यानी जो चीज़ आप सुविधा दे ही नहीं रही उसके एवज में आप उनसे पैसा ले रहे हैं, ये तो जनाब सही नहीं ना। इसी के चलते इन्होंने कहा कि हम पूरा समर्थन देते हैं और जम्मू के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी सियासतदान, उनसे भी निवेदन किया है और जितने भी समाजी संगठन उनसे भी निवेदन किया कि बढ़ चढ़कर इस मुहिम का हिस्सा बने शांतिपूर्वक, ताकि आने वाले समय में और इस तरह के अन्याय डुग्गर प्रदेश की जनता पर ना हो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।